इनका गांव नहीं हमारा घर है, यहाँ कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। पिंटुआ, ये तू बंदूक लेके बाहर जा। ये बड़े लोगों का घर है, यहाँ ऐसे नहीं करते। आप ठीक कर रहे थे जिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी खुशी में भूल ही गए थे कि आप शहरी लोगों का समाज में एक दर्जा होता है, जिसे हमने अपनी हरकत से कम कर दिया। माफ कीजिए हमें जीजा जी। चलते हैं क्या? भोला भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था ना कुछ दिन रुकेंगे और यहाँ हमारे साथ। अपना गांव और ये शहर बहुत अलग है। चलते हैं जिया जी। चलो अच्छा है, इस गंवार बहन के साथ इसका गुंडा भाई यहाँ नहीं रहेगा। डॉक्टर बाबू, एक मिनट रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। आपने भोला भैया के साथ ऐसा बर्ताव काहे किया? ने सबके सामने छोटा दिखाया। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे जन्मदिन के नाम पे हवाई फायरिंग करना सही था? किसी को चोट लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें ये बात प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। सबके सामने उनका अपमान करना सही था? अपमान? अरे किसी को उसी के तरीके से सही बात समझाने से उसका अपमान हो जाता है। मैं यहाँ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरी गलतियां गिना रही हो। ये मेरा अपमान नहीं है? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर बाबू, हम तो आपको बस बता रहे हैं कि भोला भैया इतने दूर से हमारे जन्मदिन के लिए आए थे। वो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते थे, अब तो वो हमारे जन्मदिन की दावत भी नहीं करके गए। आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें प्यार से समझा सकते थे ना। आपका बताने का तरीका गलत था, इससे उनके दिल पे कितनी चोट पहुंची होगी। ये बात सही है का? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे भाई को आईना दिखा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। तो अगली बार से जब तुम्हारे परिवार से कोई यहाँ आएगा ना, तो उन्हें पहले से हमारे घर के तौर तरीके सिखा देना, ताकि मैं फिर से उनका अपमान ना कर दूं। कहना बेटा, आयुष्मान की बातों का बुरा मत मानना। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे माई ना, यहाँ पैसा का कह रही है आप माफी काहे मांग रही? क्योंकि बेटा, आयुष्मान ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। शायद गोली चलाना सही नहीं था, लेकिन आयुष्मान को इस तरह भोला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आयुष्मान को हो क्या गया है। उसने पहले कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ही नहीं है। आंखें खुल गई हैं उसकी। आयुष्मान को समझ में आ गया है कि उसने इस गहना से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, और अब उसे मेरी तरफ पछतावा हो रहा है एक गांव की लड़की से शादी करके।
हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त ये सारी बातें मत कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष्मान गहना से बहुत प्यार करता है। प्यार इससे? वो तो आज देख ही गया, जिस तरह से उसने इसके भाई को बेइज्जत करके निकाला, उसे उसकी ऐसी औकात याद दिलाई कि अपने बहन के रोकने पर भी नहीं रुका। उससे ये मैं साफ हो गया कि आयुष्मान इसके लिए क्या महसूस करता है। कान खोलकर सुन ले, मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है। उसने इस गांव की गंवार से शादी करके इस पे एहसान किया है, प्यार नहीं। उम्मीद है तुम दोनों की ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बेटा तू बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दे। आयुष अपने पापा की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छा है और वो चाहता है तुझे। कमला माई, आप जानना चाहते थे ना कि हम डॉक्टर बाबू से क्या पूछना चाह रहे थे, तो हमें उनसे यही पूछना है कि उन्हें गांव की गरीब किसान की बेटी से शादी करके शर्मिंदगी तो नहीं महसूस हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। काश ऐसा ना हो माई, लेकिन हम ही सवाल डॉक्टर बाबू से पूछेंगे और हम उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनका जवाब क्या है। अरे बेटा ये बिजली कैसे चली गई? आज बहुत खास दिन है। आज मेरी प्यारी पत्नी का इस घर में पहला जन्मदिन है। कहना, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हर जन्मदिन ऐसे ही खास बना सकूं। हैप्पी बर्थडे कहना। देखा, कहा था ना मैंने कि आयुष तुझे बहुत चाहता है। हाँ, किसी से कम नहीं समझता और ना ही तुझे लेकर के शर्मिंदा महसूस करता है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। टिनी,
कहना आज तुम्हारा खास दिन है, तो मैं चाहता हूं कि इस खास मौके पे तुम आम इंसान की तरह नहीं बल्कि रानी की तरह फील करो। तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है ईशान, ये लो। डॉक्टर बाबू ये तोहफे की क्या जरूरत थी? अरे जन्मदिन है तुम्हारा, तोहफा तो बनता है, तुम खोल कर देखो। तो भाभी कैसा लगा भाई का सरप्राइज? बहुत अच्छा है, पर डॉक्टर बाबू ये सब की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा होगा ना? अरे तो क्या हुआ, आज जन्मदिन है तुम्हारा, और वैसे भी तुम राय सिंह परिवार की बहू हो, ये सब मत सोचो। और बस इतना ही नहीं है, एक और सरप्राइज। और सरप्राइज? हाँ, अपना हम दोनों मिलकर साथ में एक प्यारा सा डांस करेंगे। नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम नाच नहीं सकते, सारे बड़े लोग खड़े हैं यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे ईशान? पर डॉक्टर बाबू कमला माई सही कह रही थी, हम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। कितना प्यारा जन्मदिन का तोहफा दिया है हमें डॉक्टर बाबू ने, और अब सबके सामने हमारे साथ डांस भी करने जा रहे हैं। क्या आ गया ना, ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें? मैंने इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए कुछ ठीक से कर लिया करो। आयुष्मान कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, उठो बेटा, उठो उठो। तुम ठीक हो गए ना? उठ, रोते नहीं है बेटा। कैसी बात कर रहा है तू? गहना को ये डांस करने कैसे आएगा? तू नहीं जानता कि गांव में ऐसा नाच गाना नहीं होता? ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये गांव से है। पर इतने टाइम से तो शहर में है ना, अब तक तो सीख लेना चाहिए था इसे। पूरा माहौल खराब कर दिया। कोई बात नहीं आयुष्मान, अगर गहना को नहीं आता है तो वो सीख लेगी, हम उसे डांस करके बताते हैं, ठीक है? तुम सीख लेना।
हमें हमारा जवाब मिल गया है डॉक्टर बाबू। हम समझ गए कि आपको हमरे साथ शादी करके शर्म महसूस हो रही है। ये आयुष्मान को क्या हुआ है? ये अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा है? ये जीजी, ये आयुष्मान और आलिया साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हाय, काश आलिया के साथ इसकी शादी हुई रहती, लेकिन ये गहना के चक्कर में पकड़वा शादी होने के कारण इन लोगों की शादी ना हो पाई। बेचारे। कुछ नहीं, हम ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? अरे तू क्या कर रहा है? आज तेरी पत्नी का जन्मदिन है और उसे दुख पहुंचाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये पार्टी, ये जश्न गहना के लिए तो है। और ये नाचना, उसका क्या? तुझे क्या लगता है कि तुझे आलिया के साथ नाचते हुए देख गहना को बहुत अच्छा लग रहा है? बस करो ही माँ बेटे का तमाशा। इतने मेहमानों को अपनी लड़ाई झगड़ा सुनने के लिए बुलाया है तुम लोगों ने। अरे अपनी नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। माफ करना दीदी, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन आयुष्मान गलत कर रहा है और मैं इसे गलत नहीं करने दे सकती। सॉरी आंटी, वो मैं तो बस गहना को सिखा रही थी और कुछ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। माँ बेटे के बीच मत बोलो। क्या कर रही हो तुम? इन दोनों ने सिर्फ डांस ही किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम गांव की औरतों का प्रॉब्लम यही है, जमाने के साथ चलना ही नहीं है। एक तो ये लड़की को नाच नहीं सकती, और अगर कोई सिखाना चाह रहा है उसमें भी तुम्हें तकलीफ है। अरे अपनी छोटी सोच से कब बाहर निकलोगे? बात छोटी सोच की नहीं है, बात सही और गलत की है। और आयुष्मान को समझना चाहिए कि शादी के बाद कुछ दायरे होते हैं जिसे पालना जरूरी होता है। बस कर दीजिए माँ। अब कहना क्या चाहती? मैं अच्छा पति नहीं हूं? देख आयुष, मेरे मुंह में शब्द मत डाल। मैं बस ये कह रही हूँ कि कमला में जाने दीजिए ना, मत बोलिए, कछु करने दीजिए ना जो करना है। नहीं, जाने क्यों दीजिए? तुम बताओ मुझे, क्या मेरे और आलिया के एक साथ डांस करने से तुम्हें कोई परेशानी है? कहना अगर तुम्हें दिक्कत थी तो तुम मुझे बोल देती, मैं वहां से हट जाती। मैं तो सिर्फ दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही थी। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा जन्मदिन को खराब करने का। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आलिया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कहना इतने आसान से डांस स्टेप करते हुए नीचे गिर गई, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ डांस किया। और ये कोई गुनाह तो नहीं? तुझे हो क्या गया आयुष्मान? जानबूझ करके तू गहना का दिल दुखा रहा है? जानबूझ करके दिल दुखा रहा हूं मैं? तुम जवाब दो मुझे। अरे इतना क्या दिल दुखा दिया है मैंने तुम्हारा जो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है?
अरे मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये पार्टी, ये ताज, ये राजगद्दी, तोहफे, सब कुछ। सुबह से मैं कोशिश में लगाऊं कि तुम्हारे बर्थडे की शानदार पार्टी कर सकूं, लेकिन तुम्हें उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक डांस क्या कर लिया मैंने उसके साथ, वो भी तुम्हें सिखाने के लिए, तो मेरी सारी कोशिशों पर नजरअंदाज कर दिया तुमने। अरे रो क्या रही हो, जवाब दो। अरे पूरी सब्जी मंडी लगा के रखी थी उसने अंदर। आलू ले लो, टमाटर ले लो। आपको ये सब अच्छा नहीं लगा डॉक्टर बाबू? ऐसा भी कुछ नहीं था कि इसे देखकर मेरे होश ही उड़ जाएं। क्या गया? ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें? तुम बताओ मुझे, क्या मेरे और आलिया के एक साथ डांस करने से तुम्हें कोई परेशानी है? हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू का बर्ताव हमरे लिए ऐसे बदल गया है।